जैसा कि हमने हमारे पिछली वीडियो में देखा था कि संताजी घोरपड़े कौन थे और संताजी घोरपड़े की स्वराज्य के लिए और मराठा साम्राज्य के लिए क्या भूमिका रही थी। क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते। तो आज हम देखने वाले कि संताजी घोरपड़े ने अफजल खान के छावनी में जाके किस प्रकार छापा मारा, उसके बाद संताजी घोरपड़े किस प्रकार से वीरगति को प्राप्त है या उनकी मृत्यु का कारण क्या है और धनाजी और संताजी के बीच में किस प्रकार से युद्ध। तो चले वीडियो को करते शुरू। जब राजाराम राजे के साथ उनके अष्टदल की बैठक चल रही थी, उस अष्टदल में संताजी घोरपड़े भी थे, तो तभी उसी बैठक में कुछ इस प्रकार से तय हुआ, ऐसे रणनीति बनी कि बादशाह औरंगजेब के दरबार में छावनी में घुसकर उस पर हमला करेंगे और इस बैठक का जो हमला करने वाले थे उसका नेतृत्व लिया संताजी घोरपड़े ने। संताजी घोरपड़े औरंगजेब के छावनी पर छापा डालने वाले थे। औरंगजेब को जब छत्रपति संभाजी महाराज का निधन हुआ तो औरंगजेब को लगा था कि मराठा साम्राज्य स्वराज्य अब कमज़ोर हो चुका है, मराठा साम्राज्य अब तहस नहस करने में मुझे बस एक पल की देरी है, मराठा साम्राज्य स्वराज्य अब मैं जीत के ही रहूँगा। इस गुर्मी में था औरंगजेब। औरंगजेब को मालूम था कि अब छत्रपति संभाजी महाराज का तो निधन हो चुका है, मराठा साम्राज्य मैं अब ऐसे ही जीत लूँगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था यहाँ पे धनाजी संताजी घोरपड़े जैसे मावड़े अभी भी स्वराज्य के लिए अपनी जान देने के लिए यहाँ पर खड़े थे। उसके बाद रणनीति हुई, सामर्थ्य का परिचय देना था संताजी घोरपड़े को, औरंगजेब के छावनी में जाना था। संताजी घोरपड़े सिर्फ 2000 मावड़े के साथ लेकर औरंगजेब के छावनी में गए और बेखौफ मुगलों पे हमला बोल दिया। जब संताजी घोरपड़े ने मुगलों पर बेखौफ मुगलों पर हमला कर दिया तो तब एक ही गूंज जय शिवाजी जय भवानी की गूंज, हर हर महादेव की गूंज वहाँ पर किलकारी हो चुकी थी। संताजी घोरपड़े उनके साथ विठोजी चावन और उनके सभी भाइयों ने मिलकर इस बेखौफ मुगली सेना पर हमला बोल दिया था मुगलों पर। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मराठों ने हमला बोल दिया है। एक के बाद एक मुगल खत्म हो रहे थे, मौत के घाट उतर रहे थे, उनका माल उनकी जान उनका सब कुछ मराठों ने ले लिया था। सिर्फ अफसोस एक बात का है कि संताजी घोरपड़े औरंगजेब को नहीं पकड़ पाया था औरंगजेब को। उसके पीछे की वजह है कि जो औरंगजेब के अंगरक्षक थे वो औरंगजेब को वहाँ से लेकर भाग गए थे। उनको मालूम था कि मराठों ने हमला कर दिया है और अगर यहाँ पे औरंगजेब पकड़े गए तो फिर कोई मुगल स्वराज्य कभी जीत ही नहीं सकता। तो वहाँ पे जो अंगरक्षक थे वो औरंगजेब को लेकर वहाँ से भाग लिए। संताजी घोरपड़े सिर्फ यहीं पे नहीं रुके थे, उन्होंने औरंगजेब के छावनी का तहस नहस कर दिया था। और जिसका आपने इतिहास सुना है, संताजी घोरपड़े ने जो कलश है औरंगजेब के छावनी के ऊपर उसे चुरा लिया था। जी हाँ, तो वो इतिहास यही है। संताजी घोरपड़े ने औरंगजेब की छावनी को तहस नहस कर दिया और उनका जो कलश था छावनी के ऊपर उसे लेकर भी भाग गए और अपनी सेना को आदेश दिया कि अब यहाँ पे रुक जाते, औरंगजेब तो भाग चुका है। यहाँ से संताजी घोरपड़े पीछे निकल चुके अपनी सेना को लेकर। लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब के सपनों में एक ही आदमी आता था, वो था संताजी घोरपड़े। उनको सपने आते थे कि संताजी घोरपड़े उनकी जान ले रहा है। संताजी घोरपड़े की इतना खौफ इतना दहशत औरंगजेब के दिल में हो गई थी। औरंगजेब डरने लगा था संताजी घोरपड़े से। छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज नहीं है, लेकिन एक कौन संताजी घोरपड़े है कि जो मुझे मारने वाला है। संताजी घोरपड़े से इतना डरते थे औरंगजेब और डरने लगे थे तभी से। औरंगजेब ने संताजी घोरपड़े को पकड़ने के लिए अपने बहुत से सरदारों को उनके पीछे लगाया था। यही नहीं तो रायगढ़ किले पर घेराव था मुगलों का, प्रतापगढ़ किले के आसपास घेराव था मुगलों का, उसके साथ बहुत किलों पर घेराव था। इसके बावजूद संताजी घोरपड़े को पकड़ना मुश्किल था। संताजी घोरपड़े को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। कोई भी सरदार आए, संताजी घोरपड़े उन्हीं से ही कर वसूल कर लेते थे। उनको संताजी घोरपड़े की ताकत उनकी शौर्यत मालूम नहीं थी। जो सरदार आए संताजी घोरपड़े को पकड़ने, उल्टा संताजी घोरपड़े हर बार उनको शिकस्त देते थे, उनको पराजित करते थे और उनसे ही कर वसूल कर लेते थे। संताजी घोरपड़े की जो दो लड़ाई आई वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। तो पहली लड़ाई है दोनडेरे की लड़ाई और दूसरी है बसंतपट्टन की लड़ाई। ये जो दो लड़ाइयाँ है उसे इतिहास में संताजी घोरपड़े के नाम से जोड़ी गई और वो बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाइयाँ है। ये जो दो लड़ाइयाँ है संताजी घोरपड़े की, वहाँ पर इन्होंने मुगलों को इतनी बुरी तरह से डरा दिया था, इतनी बुरी तरह से वो ख्वाब में थे कि संताजी घोरपड़े कहीं हमें मार ना डाले।
इतनी बुरी तरह से इतना खौफ था संताजी घोरपड़े का। संताजी घोरपड़े ने सिर्फ इन लड़ाइयों में सिर्फ डराया नहीं था कि उनसे भी कर वसूल लिया था। यही नहीं तो दोनडेरी की लड़ाई में मुगलों के नायक दाने दाने के मोहताज यानी कि कासिम खान अपनी बदनामी सहन नहीं हुई उनसे और कासिम खान ने आत्महत्या कर ली थी। ये डर था संताजी घोरपड़े का। और उसी के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने जो बुरहानपुर जीता था, बुरहानपुर को लूटा था, उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के बाद मुगलों ने एक बार फिर उसको अपने पास कर लिया था। लेकिन संताजी घोरपड़े ने फिर उसी बुरहानपुर को एक बार फिर लूटा और उसे स्वराज्य में लाया। मुगलों के इतिहासकार यानी कि ख्वापी खान ने अपने इतिहास के पुस्तक में लिखा है कि संताजी घोरपड़े के सामने जिस किसी भी मुगल आए, जिस किसी भी मुगलों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, एक तो वो मुगल मारा गया है या फिर वो उस मुगलों ने अपने घुटने टेक दिए या फिर हथियार बीच मैदान में छोड़कर वो भाग गए। ये संताजी घोरपड़े की दहशत थी, ये संताजी घोरपड़े का ख्वाब था जो मुगलों पर था। और आमने सामने युद्ध में संताजी घोरपड़े को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन गया था। इतिहास में दोनडेरी की लड़ाई का इतिहास आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आज आपको बताता हूँ कि दोनडेरी की जो लड़ाई थी यानी कि कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग में दोनडेरी गाँव है, उस गांव में साल 1695 में ये लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई जब हुई थी वो हुई थी संताजी घोरपड़े और मुग़ल के बादशाह सरदार यानी कि कासिम खान के बीच। संताजी घोरपड़े जिंजी में जो घेरावा था उसे उठाने के लिए जा रहे थे। ये बात जैसे औरंगजेब को पता चली तो उसने कासिम खान और उसके साथ बड़े बड़े सरदारों को भेजा कि संताजी घोरपड़े को रोको, वहीं पे मार डालो उस संताजी घोरपड़े को। औरंगजेब के सरदार गए, 70,000 की फौज थी उस मुगलियात की, उन्होंने भेजी थी संताजी घोरपड़े को रोकने के लिए। लेकिन संताजी घोरपड़े का जो अस्तित्व है, संताजी घोरपड़े की जो शौर्यता है वो मालूम नहीं थी उन मुगलों को, उन औरंगजेब को। तो उन्होंने संताजी घोरपड़े उनके बीच जो युद्ध हुआ वहाँ पे 40,000 की फौज को संताजी घोरपड़े और मराठा मावड़ों ने वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया था। 70,000 आए थे, 40,000 मर चुके थे। संताजी घोरपड़े का ये खौफ था। उसके बाद उनका जो कासिम खान सरदार आया था, नेतृत्व कर रहा था मुगली सेना का, उसने डर के मारे वहीं पे आत्महत्या कर ली। उसके बाद बाकी सब जो मुगल सैनिक थे वो भाग गए और यहाँ पर एक बार फिर अपने शौर्य का परिचय दिया था संताजी घोरपड़े ने। संताजी घोरपड़े और धनाजी के बीच जो युद्ध हुआ था, जी हाँ, संताजी और धनाजी के बीच युद्ध हुआ यूँ था कि संताजी घोरपड़े ने जब दोनडेरी में युद्ध से जीत मिली थी, स्वराज्य को जीत मिली थी, उसके बाद जो मंत्री थे राजाराम महाराज, जब छत्रपति थे राजाराम महाराज, उनको भड़काया कि संताजी घोरपड़े अपना स्वराज्य, अपना अलग ही गांव में अपना राज्य बसा रहे और स्वराज्य में नहीं है। ऐसी बात मानकर वहाँ पे घात हुआ था संताजी घोरपड़े का। यहाँ पर राजाराम राजे को फिसलाया गया था, खिलाफ उनके खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया था संताजी घोरपड़े के राजाराम राजे को। उसके बाद राजाराम राजे ने अपने धनाजी मावड़े को संताजी घोरपड़े के साथ युद्ध करने के लिए, जी हाँ, युद्ध करने के लिए भेजा। जो दो मावड़े एक साथ लड़े थे स्वराज्य के लिए, छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के बाद स्वराज्य को संभाला था, फिर खड़ा किया था। इन दोनों मावड़ों ने मिलकर मराठा साम्राज्य का नाम एक बार फिर ऊपर लेकर गए थे दोनों मावड़े, लेकिन घात हुआ था संताजी घोरपड़े का। उसके बाद धनाजी जाधव राजाराम राजे के साथ 20,000 की फौज लेकर पहुंचे संताजी घोरपड़े के साथ युद्ध करने। संताजी घोरपड़े के पास सिर्फ 5,000 की फौज थी, राजाराम राजे 20,000 की फौज लेकर पहुंचे थे। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, फिर भी संताजी घोरपड़े ने अपना शौर्य का प्रदर्शन स्वराज्य के लिए हर बार किया था। लेकिन जब स्वराज्य उनके खिलाफ हो गया युद्ध करने के लिए, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं देखा। संताजी घोरपड़े ने इस युद्ध में फिर अपने शौर्य का एक बार फिर प्रदर्शन दिखाया और उस पर राजाराम राजे को वहाँ पर हार स्वीकारनी पड़ी थी। एक बार फिर यहाँ पर जीते थे संताजी घोरपड़े। 5,000 की फौज थी लेकिन जीते थे 20,000 फौज के सामने। उसके बाद धनाजी वहाँ पे राजाराम राजे को वहाँ पर ही छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद संताजी घोरपड़े ने राजाराम राजे को बंदी बना लिया था। संताजी घोरपड़े इस वीर की मृत्यु किस प्रकार हुई, तो हुआ ये था कि संताजी घोरपड़े के एक युद्ध में संताजी घोरपड़े के हाथों अमृतराव निंबाळकर की मृत्यु हो गई थी। अमृतराव निंबाळकर ये नागोजी माने के साले थे
और नागोजी माने और संताजी घोरपड़े एक कट्टर विरोधक थे। एक बार दरबार में जो भ्रष्टाचार किया था नागोजी माने ने, उसके सबूत लाकर संताजी घोरपड़े ने महाराज के पास दे दिए। इस वजह से तभी नागोजी माने ने ठान लिया था कि संताजी घोरपड़े को मैं एक दिन सबक ज़रूर सिखाऊंगा। उसके बाद जैसे कर्नाटक से महाराष्ट्र में आ रहे थे संताजी घोरपड़े, तब वो थक गए और एक गांव में रुक गए। और संताजी घोरपड़े की आदत थी कि वो रोज़ सुबह उठकर स्नान करते थे और सूर्य की पूजा करते थे, सूर्यदेव की पूजा करते थे। उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए नागोजी माने ने वहाँ पर जैसे दूसरे दिन संताजी घोरपड़े एक नदी के पास गए, सूर्य को नमस्कार कर रहे थे, उसके बाद स्नान के लिए गए। उसी का फ़ायदा उठाकर पीछे से वार किया नागोजी माने ने और संताजी घोरपड़े का मस्तक वहाँ से धड़ से उड़ा दिया था नागोजी माने ने। वीर गति को प्राप्त हो गए थे संताजी घोरपड़े। उसके बाद नागोजी माने ने उनका जो सर था उसको औरंगजेब के पैरों पर ला के रख दिया और उसके बाद बहुत बड़ा इनाम मिला उसको औरंगजेब से। उसके बाद औरंगजेब ने उसको वतन भी दिया। तो स्वराज्य का एक अनमोल रत्न, एक अनमोल हीरा, एक शौर्य वीर, एक शौर्य गाथा, एक गद्दार की वजह से यहाँ पर ख़त्म हुई थी। गद्दार, इस स्वराज्य को नीचे अगर कोई लाए थे वो गद्दार थे। छत्रपति संभाजी महाराज का निधन एक गद्दार की वजह से हुआ था और यहाँ पर संताजी घोरपड़े का निधन भी एक गद्दार की वजह से हुआ है। ऐसे गद्दार अगर स्वराज्य में नहीं होते तो आज जो दिल्ली पर भगवा फड़कने का स्वप्न था छत्रपति संभाजी महाराज का, वो ज़रूर पूरा होता। संताजी घोरपड़े स्वराज्य के लिए पूरे 17 वर्ष उस बेखौफ मुगली सेना के साथ लड़ते रहे। मुगली सेना हमेशा ही उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से वो मराठों पर हावी रही, लेकिन संताजी घोरपड़े राज्य धर्म को ही श्रेष्ठ धर्म मानने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए आखिरी शास्त्र लड़े और 17 वर्षों तक मुगलों के सामने युद्ध किए। बहुत घटनाओं से इनका जीवन यहाँ पर घड़ा है। संताजी घोरपड़े एक वीर यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने 17 वर्षों तक मुगलों के साथ युद्ध किया और छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज के लिए अपनी आखिरी श्वास तक हो लड़े। तो इसी वीर गौरव को मैं शत शत नमन करता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को। अगर कुछ आपके सवाल है तो कमेंट्स में मुझे बताइए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।